अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शाहरुख़ है और मैं आपको इंग्लिश की 8th क्लास की बुक में से तैयारी करवा रहा हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और उम्मीद है कि आपको मेरे लेक्चर्स समझ आ रहे होंगे और पसंद भी आ रहे होंगे। आप प्लीज़ मुझे अपना फ़ीडबैक दें। आपका फ़ीडबैक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे लिए और इन लेक्चर्स के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे अपना फ़ीडबैक देंगे। आज हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे, जिसकी सबसे पहले मैं आपको करवाऊंगा ट्रांसलेशन। तो ये हमारा लेसन है ऑन द ओशन। ऑन द ओशन एक पोएम है जो इंग्लिश पोइट S.T. कॉलरिज ने लिखी थी। S.T. कॉलरिज ने ये पोएम लिखी थी और ये पोएम जो है ये एक सेलर ने लिखी है। सेलर के बारे में है। एक सेलर अपने आप पे जो गुजरी है वो बता रहा है इस पोएम में, और ये है एक ऐसी शिप पे, ऑन दी ओशन इसका नाम है। उसी से जाहिर हो रहा है कि ये पोएम जो है ये समुंदर के बारे में है। ओशन कहते हैं बड़े समुंदर को, खुले समुंदर को। तो ये पोएम एक बड़े समुंदर के बारे में है जिसमें एक सेलर है, एक मलाह है। मलाह वो होता है जो बहरी जहाज़ पे होता है। एक मलाह बहरी जहाज़ पे है और वो अपने बारे में बता रहा है, अपने सफ़र के बारे में, अपने एक्सपीरियंस, अपने तजुर्बे के बारे में बता रहा है इस पोएम में। वो हमें सबसे इस पोएम के 3 स्टैंजाज हैं। पहले स्टैंजा में वो बताता है ऑल इन ए हॉट एंड कॉपर स्काई द ब्लडी सन एट नून। ब्लडी सन, ब्लडी का मतलब है खून जैसा या सुर्ख। वो कहता है कि और कॉपर, कॉपर आपको पता ही होगा, कॉपर तांबा होता है जो तकरीबन गोल्डन और डार्क ब्राउन मैरून कलर का होता है। तो वो कहता है कि ऑल, हम सब हैं एक गरम और तांबे जैसे आसमान के बिल्कुल नीचे, और सूरज है हमारे ऊपर एट नून। नून का मतलब 12 बजे का वक्त होता है, दोपहर से थोड़ी पहले का वक्त होता है, एट नून। वो कहता है नून का वक्त है, एट नून है, दोपहर से थोड़े पहले का वक्त है, और हम ब्लडी सन के नीचे हैं, इंतहाई सुर्ख गरम दहकते हुए। ब्लडी का एक और मतलब होता है दहकता हुआ या जलता हुआ। वो कहता है कि दहकता हुआ जलता हुआ सूरज है और तांबे जैसा आसमान है, यानी शदीद गर्मी है और उसमें हम सूरज के नीचे हैं, आसमान के नीचे हैं। राइट अबव द मास्ट डेड स्टैंड। मास्ट, मास्ट होता है मस्तूल। मस्तूल होता है जो बहरी जहाज होता है, उसके बीच में एक बड़ा सा बहुत लंबा डंडा होता है, काफ़ी सारा लंबा डंडा होता है, और उसके साथ लगे हुए होते हैं कश्ती के या बहरी जहाज़ के बादबान, जो उस जहाज़ को हवा के साथ आगे लेके जाते हैं। तो वो कहता है कि मास्ट बिल्कुल सीधा डंडा है और उसके बिल्कुल ऊपर खड़ा है, ये यानी डंडा है, और उसके बिल्कुल ऊपर सूरज खड़ा है। तो सूरज बिल्कुल सर के ऊपर हो तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। नो बिगर दैन द मून, और सूरज कितना बड़ा है, जितना बड़ा चांद होता है उतना ही बड़ा है। फिर दूसरे स्टैंजा में वो बताता है कि डे आफ्टर डे, डे आफ्टर डे, एक दिन गुजर रहा है, दूसरा दिन गुजर रहा है, तीसरा दिन गुजर रहा है। वी स्टक नॉट ब्रेथ नॉर मोशन। स्टक, स्टक का मतलब है जम जाना। और मोशन का मतलब है हरकत करना। तो वो कहता है कि हम स्टक हो गए हैं, हम जम गए हैं, हमारा जहाज़ रुका हुआ है, हमारा बहरी जहाज़ रुका हुआ है और उसमें कोई मोशन नहीं हो रही, कोई हरकत नहीं हो रही। एज आइडल एज ए पेंटेड शिप अपॉन ए पेंटेड ओशन। फिर वो मिसाल देता है एक पेंटेड शिप की। वो कहता है एक पेंटिंग है मेरे सामने और हम इस तरह है जिस तरह एक पेंटिंग हो आपके सामने, उस पेंटिंग में एक तस्वीर है, उसमें एक समुंदर की पेंटिंग है, उसमें एक बहरी जहाज़ है। तो वो कहता है हमारा जहाज़ बिल्कुल इस तरह रुका हुआ है, इस तरह स्टक है, इस तरह उसमें मोशन नहीं हो रही जिस तरह एक पेंटिंग में एक जहाज़ होता है। पेंटिंग में जहाज़
आपको अंदाज़ा है कि कोई पेंटिंग जब भी आप देखते हैं उसमें चीज़ बिल्कुल रुकी हुई होती है, उसमें कोई हरकत नहीं होती। तो वो कहता है कि हम बिल्कुल इसी तरह स्टक हैं जिस तरह एक पेंटिंग में एक बहरी जहाज़ स्टक हो जाता है, उसमें कोई हरकत नहीं होती। उसके बाद वो तीसरे स्टैंजा में कहता है वाटर वाटर एवरीवेयर एंड ऑल द बोर्ड्स डिड श्रिंक। श्रिंक होता है, हम कहते हैं सुकड़ जाने को। वो कहता है कि हर तरफ पानी है। समुंदर में क्या होता है, पानी पानी तो होता है चारों तरफ, खुश्की तो कोई नहीं होती। वो कहता है कि हर तरफ पानी है और इतना ज़्यादा पानी हमारे हर तरफ है, और हालात ये हैं कि हमारे जो तख्ते हैं, जो लकड़ी के बोर्ड्स हैं जिनसे बहरी जहाज़ बना हुआ होता है, वो बिल्कुल श्रिंक कर गए हैं, वो बिल्कुल सुकड़ गए हैं। इतनी ज़्यादा गर्मी है, इतनी तेज़ धूप है जिसकी वजह से हमारे तख्ते सुकड़ गए हैं। और पानी का वो जिक्र करता है, वो दोबारा कहता है वाटर वाटर एवरीवेयर बट नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक। वो कहता है हालात देखें कि हमारी मजबूरी देखें, बेबसी देखें कि हमारे इर्द गिर्द हमारे चारों तरफ पानी पानी है, लेकिन पीने के लिए एक कतरा भी नहीं है। तो ये है इसकी पोएम की ट्रांसलेशन, ये है इसका ओवरव्यू।